नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और यहां इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एआई के क्षेत्र में है ओपन एआई, जिसके एक प्रोडक्ट चैट जीपीटी को हम में से बहुत से भारतीय अच्छी तरह से जानते हैं। उसके जो निर्माता हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने जब अपने मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के सामने साल 2022 में पेश किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक क्रांति लेकर आने वाला है, और वो क्रांति आ गई है। सैम ऑल्टमैन इस समय भारत में है और उनका ये कहना है कि भारत न केवल एआई का कंज्यूमर है, बल्कि एआई की दशा और दिशा आने वाले दिनों में क्या होने वाली है, इसको वो शेप भी करेगा, निर्धारित भी करेगा। कैसे करेगा, आइए उसकी एक वानगी आपको हम दिखाते हैं। मेरी बाईं ओर है एक्सपो, जहां इस वक्त तमाम एआई के प्रयोग सामने पड़े हैं। लिए चलते हैं आपको एआई एक्सपो। शुरुआत आज एक कोबोट से, कोबोट यानी कि कोलैबोरेटिव रोबोट। ये माल ढुलाई करता है। ये मशीन जो है वो माल ढुलाई के लिए, देखिए कैसे इसने एक निश्चित जगह से इस कार्टून को उठाया और ये कार्टून जो कि दूसरी जगह पर रखी जानी है, ये आगे बढ़कर के इसे यहाँ रखता है। इस पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। अब उस क्यूआर कोड को पढ़ेगा कौन, मैनेजर की भूमिका कौन निभाएगा? तो ये ट्रैकर मैनेजर की भूमिका निभाएगा। यही इसी के हाथ में आप समझ लें कि क्यूआर कोड रीडर मशीन है। इसकी आंखें जो हैं वो आगे से लगी हुई हैं, जो क्यूआर कोड की पहचान को तय करती हैं ये सही है या नहीं है, और फिर ये एक स्क्रीन पर जाकर के तय कर देती हैं कि जो माल आया है वो सही है और कोई इसे धोखा नहीं दे सकता है। ये लगातार घूम घूम करके आप देख रहे होंगे, ये जो एडवर्क का ट्रैकर है ये कैसे माल रखा जा रहा है, इन सब की निगरानी कर रहा है। अब वापस आते हैं हम इस कोबोट के ऊपर। तो आप वैसे कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें तो पहले से भी हैं, लेकिन अंतर क्या है, एआई कहाँ काम करता है? तो कुछ इस तरह से है कि जैसे ये मान लीजिए कि उधर से लेकर इधर ये कार्टून आया, इसने यहाँ रखा। अब मैं अगर इसकी जगह बदल देता हूँ तो ये खोज करके उसे उठा लेगा। देखिए कैसे होता है ये। इसे इस बात का अंदाज़ा है कि सामान हटा दिया गया था, दूसरी जगह पहुँच करके इसने उठा लिया और फिर वापस ये जा रहा है, और जहां पर गंतव्य है, जहां कार्टून्स को रखा जाना है, वो पहुंच करके वहां पर रख रहा है। और इस तरह से ये जो फैक्ट्री फ्लोर्स है उसमें किस तरह से एआई का काम होगा, किस तरह से ये मैनेजर की भूमिका निभा देगा, वो माल ढुलाई का काम कर देगा, ये तय करती हैं। आप कह सकते हैं कि लेबर इतना ज़्यादा है, उसका क्या होगा? तो ये उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर वेयर हाउस में लोग नहीं होते हैं और वहाँ ज़रूरत पड़ती है इस तरह की मशीनों की, और भारत इस तरह की मशीनों को मैन्युफैक्चर करने में अब अग्रणी देश बन चुका है। इस तरह की कई और चीज़ें हैं, आपको लिए चलते हैं किसी और स्टॉल पर। एआई समिट में निगरानी सुरक्षा की दृष्टि से सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिन्हें एक कंट्रोल रूम में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तमाम पुलिसकर्मी और उनके सहयोगी आंखें गड़ाकर देख रहे होंगे, खोजने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं कोई बात एबनॉर्मल तो नहीं है, असामान्य सी कोई बात तो नहीं है। लेकिन कई दफ़े इसमें चूक हो जाती है, और जो हमारी आंखें हैं वो सब कुछ तेज़ी से पकड़ करके एनालाइज करने, ये तब संभव नहीं होता है जब कैमरे बहुत ज़्यादा हों, और इसीलिए यहाँ पर उपयोगिता एआई की है। कैसे है? इस वक्त हम चले आए हैं इनविंसिबल नाम की इस कंपनी के एक डिवाइस रोबो आई को देखने के लिए। ये रोबो आई, ये जो डिवाइस है बड़ा सिंपल सा आपको डिवाइस दिख रहा है, और इसके अंदर वो काबिलियत है जिसके जरिए आप क्या क्या पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक व्यक्ति की तरह जो सीसीटीवी देख रहा है उसकी तरह ये एनालाइज करता है कि कहीं कोई घर में चोर तो नहीं घुसाया, और अगर घुसाया है तो फिर ये घर के मालिक को व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म भी करेगा, क्योंकि इसे पता है कि घर में 5 लोग रहते हैं, छठा जो व्यक्ति अगर रात में 1 बजे आया है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये तमाम वो बातें जो कि एबनॉर्मल है किसी सर्कमस्टांस में, ये
उनको डिटेक्ट करता है और फिर वो मैसेज करके उसके मालिक को बताता है ना? जी हाँ, अशोक बिल्कुल जी, सही, आप मेरे बिल्कुल साथ सही। हैं, ये कंपनी की तरफ से है बिजनेस सेट, और बिल्कुल। इसके बारे में और खास बताइए कितने कैमरे को ये एक छोटा सा डिवाइस केटर कर बिल्कुल सकता है? बिल्कुल। ये हमारा जो डिवाइस है इनविंसिबल का रोबो आई, ये स्टार्ट करता है 4 कैमरा से एंड कैन गो अप टू 400 300 1000 कैमरा इटसेल्फ। इसमें हम करते क्या है, इसको हम एनवीआर या डीवीआर में कनेक्ट करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी फीड होती है, जैसे आप बोलते हैं कि कोई बैठ के मैनुअल सर्वेलेंस कर रहा है, हाँ। तो ये रोबोट 24 घंटा निगरानी रखता है। ये रोबोट सोता नहीं है। ये रोबोट आपको ये मॉनिटर इसके शिफ्ट करके बदलने की भी जरूरत नहीं है। और ये आपको इसको आउटपुट कहाँ दे रहा है? ये आपको आउटपुट देता है ऑनलाइन। जितने भी आपका कुछ एनोमली होता है, जैसे आपने बोला कोई चोर घुस गया या कोई आग लग गया या कोई एम्प्लॉय टाइम पे आया नहीं है या फिर सर्वर रूम में कोई बंदा घुस गया है, ऐसा कुछ भी एनोमली होता है, ये उस एनोमली को पकड़ के ट्रिगर करके आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन ऐप नोटिफिकेशन और सिस्टम में भेज देता है और इस सिस्टम में कंप्लीट स्टोर हो जाता है जो भी एनोमली है। आप जाके देख सकते हो अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए आप जैसे देख रहे हो इसमें देख सकते हैं आप, अच्छा यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, ये बॉस का कैबिन है, इसमें कौन आया, एम्प्लॉय का दिखा दीजिए आप। एम्प्लॉय का देखिए, अब जैसे कि कोई इंट्रूडर आया, अच्छा ये बॉस तो नहीं है लेकिन कोई और आया हुआ, देखो क्या है, तो आपको पता चल गया। अब जैसे रिसेप्शन है, रिसेप्शन में कोई खड़ा है, ये दिखाएगा कि अच्छा रिसेप्शन में कोई बैठा हुआ है, बैठी हुई है जो कि एम्प्लॉय नहीं है और आधे घंटे से बैठा हुआ है। तो ये सब जो ट्रिगर है ये रियल टाइम आपके ओनर या फिर आईटी हेड या फिर एडमिन हेड या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसमें हिट कर देता है। तो ऐसे में कोई भी एबनॉर्मल चीज हुई, हाँ जी, उसकी जानकारी वो जितने नंबर बताए गए हैं उन पर वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए भेज देता है। बिल्कुल सही। यानी कि जो लोग फोन करके बताते हैं कि देखिए आग लग गई है, देखिए चोरी हो गई है, वो यही कर दिया करेगा। यही कर दे। और आपको पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं, जाके आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखो कब क्या हुआ, ये रियल टाइम आपको उस एनोमली का डिटेक्शन का क्लिप भेज देता है। यानी कि एक तरह से ये सीसीटीवी का भविष्य है। बिल्कुल, ये आने वाले टाइम का भविष्य है कि आपको ये सर्वर रूम या मॉनिटरिंग रूम जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इंसान जो थक जाता है देख देख के, रोबोट नहीं थकती है। रोबोट और ये इतना छोटा है, इसमें 7-8 कैमरे लग जाएंगे। 7-8 कैमरे लग जाएंगे। 7-8 कैमरे का आउटपुट ये आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास 100 कैमरे हैं तो इसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा, इसका कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा, जीपीयू का पावर बढ़ जाएगा और ज्यादा आउटपुट, लेकिन काम वही। यानी कि भविष्य जो है उसमें व्यक्ति को आंख गड़ा करके स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है, ये मशीन देख लिया करेगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया करेगी। अब ऐसे में एक्यूरेसी का जो हिसाब किताब है, बिल्कुल वो कैसे होगा? तो मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसे पकड़ लिया, बिल्कुल, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं मारपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा? तो हम क्या करते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो ट्रेन करते हैं मॉडल को। जैसे कि अभी आपने ऐसा पकड़ा, ये हम ट्रेन करेंगे, ये मारपीट नहीं है। जैसे बैक एंड फोर्थ अगर धक्का धुक्की हो रहा है और आपको 30 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, तब ये शायद मारपीट हो सकता है। आग हो गया, कोई भी जानकारी इसके अंदर है। सारी जानकारी हम ट्रेन करते हैं। जैसे कि कोई चमकता हुआ चीज शायद सोना ना हो, कोई चमकता हुआ चीज चाहे आग ना हो, तो हम ट्रेन करते हैं। देखो आग का ऐसा होता है, पानी का ऐसा होता है, तो हम ट्रेन करते सिस्टम को। शुरुआत में जब ट्रेनिंग करने के पहले 60-70% एक्यूरेसी रहेगा। सुपर इंटेलिजेंट आप बना रहे हैं बिल्कुल इस मशीन बिल्कुल को, बिल्कुल। हम उसको 90% प्लस तक एक्यूरेसी में लाते हैं, ये इंटेलिजेंट करके हम लोग बेसिक ट्रेनिंग करके। और ना कि आप देखिए इसको ऑफिस में, आप इसको सोसाइटीज़ में, आप इसको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, वेयर हाउस में, रिटेल में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ये मैनुअल इंटरवेंशन ज़रूरत है। ये बहुत ही गजब का कह सकते हैं, ये निगरानी करने वाला रोबो है, रोबो आई, और ये तय कर देगा कि आखिरकार जिस तरह से आज की तारीख में निगरानी रखी जा रही है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए और कहीं कोई गड़बड़ी होगी तुरंत पकड़ में आएगी। कई दफे ऐसा देखा गया है कि गड़बड़ी हो रही है, स्क्रीन पे आ भी रही है, लेकिन व्यक्ति सोया हुआ है या अपनी कुर्सी पर नहीं है, वो निगरानी ही नहीं कर पाया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सीसीटीवी के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। हमारी ताकत हमारी आबादी है, अमूमन आप सुनते हैं, लेकिन उसके लिए उत्पाद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ऐसे में जबकि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर नए चैलेंजेस हैं तो उसका सल्यूशन भी है। और ये देखिए एक रोबोटिक आर्म हमारे सामने इस वक्त TCS के द्वारा बनाया गया है। और इस रोबोटिक आर्म की खासियत ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, अस्पताल हो, ये हर जगह बड़ा कामयाब होता है। इसे बस एक इंस्ट्रक्शन देना होता है और
उस इंस्ट्रक्शन के दम पर ये वो काम कर देगा जो आप इसे बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? अमन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, हमें बताइए कि ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ इसमें से पिक करनी है जी, और अब मैं कहीं काम कर रहा हूँ और जी। मुझे वो असिस्ट करेगा जी। तो क्या ये कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे एक करेंगे? असिस्टिव रोबोट है। हमने इसका एक एप्लीकेशन इंटरफेस बनाया है हाँ। जिसमें हम कमांड दे सकते हैं, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दे सकते हैं। हमें बहुत ही स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको कमांड डाल के देखूँ कि मुझे एक एलन की सेट की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगर कमांड देता हूँ कि गिव मी एन एलन की सेट, तो ये जो इसकी एल की सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, इसकी आपने जो कमांड दे दिया, जनरल इंटेलिजेंस है उससे ही ये देखेगा कि इस टूल से उठाने से बढ़िया मेरे पास एक और टूल है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने इंटेलिजेंस से टूल को चेंज करेगा। बोलेगा कि इससे बढ़िया मैं सक्शन से उठाता हूँ ताकि कम से कम डैमेज हो, मिनिमल डैमेज हो। ऑटोमेटिकली इसने अपने इंटेलिजेंस से टूल चेंज कर लिया। एक बार टूल चेंज हो जाएगा, कनेक्शन सारे बन जाएंगे, तो फिर ये उस एलन की सेट को जाएगा पिक करने और उस यूज़र को दे देगा। अच्छा, तो एलन की सेट को उठाना किससे है, ये खुद ये तय कर ये रहा है। खुद ये इसके अंदर की जो रोबो ब्रेन हमने बनाया है उसकी ये इंटेलिजेंस है। और फिर ये अब नीचे जा करके जी, ये देखिए अब जाएगा इसने उठा लिया और सक्शन बनाया और ये ले आके यूज़र अगर काम करे तो हाथ मिला के दे देगा, और इसने मुझे यहाँ पर दे देगा। और जैसे ही आप पिक करें, खींचिए उसको, पकड़ा दिया। हाँ खींचिए, आप बाहर खींचिए। जैसे ही आपने खींचा उसको पता चल गया कि यूज़र ने इस मुझसे कलेक्ट कर लिया। और ये वापस चला गया। जी जी, तो ये इंजीनियर्स के काम आ सकता है, फैक्ट्री फ्लोर्स पर डॉक्टर्स के भी काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहें तो एक असिस्टिव रोबो नर्स का भी एक हम कॉन्सेप्ट उस पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें एक सर्जन काम कर रहा है और एक असिस्टिव रोबो नर्स है जो कि सर्जन डायरेक्टली सिर्फ वॉइस से कमांड देता है कि मुझे एक सिजर चाहिए, मुझे एक स्कैल्पल चाहिए, ऐसे अपना हाथ आगे करता है और रोबोट डायरेक्टली हाथ में भी प्लेस ये कर सकता है। फीड करते हैं, बोल के भी हो सकता है। जी, बोल के भी हो सकता है, बट अभी थोड़े से हमारे हेडफोन्स में थोड़े इशू है, बट तो यानी कि लेकिन मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो बोलने को भी हाँ सपोर्ट करती करती है, है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। तो आने वाले समय में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ड्यूटी आवर्स इसकी नहीं है, जी। शिफ्ट नहीं लगाई जाती जी, है, जी। तो ऐसे में तो नौकरियां बहुत चली जाएंगी। नहीं, तो ये हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये ह्यूमंस को असिस्ट करे, हाँ। सपोर्ट करे। हम ह्यूमंस को रिप्लेस करने का कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं ह्यूमंस का काम और आसान बने, मतलब टेक्नोलॉजी को रिसेट करें। टेक्नोलॉजी को रीसेट करे। बिल्कुल, अब बोरिंग काम में इंसानों को नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं इंसान और बढ़िया और प्रोडक्टिव काम करे ताकि और आगे बढ़े। तो हमारा मेन मकसद ये है। ये बड़ा खास है। आइए आपको हम कुछ और जगह भी ले चलते हैं। आपकी गाड़ी में अगर हम एआई फीचर्स जोड़ दें तो क्या बदलाव आ जाएगा? आपको कौतूहल लगेगा कि आखिरकार गाड़ियों में एआई फीचर्स जोड़ देने से ऐसा कौन सा बदलाव आ सकता है। तो ये जानने के लिए हम इस स्टॉल पे पहुंचे हैं जहां पर टीसीएस वो सॉफ्टवेयर सर्विस गाड़ियों को देने जा रहा है भविष्य में, जिसमें कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो भी आप बहुत आसानी से गाड़ियां चला लेंगे। कैसे करेंगे ये? वॉइस कमांड के जरिए। लेकिन ये संभव कैसे है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही प्रोटोटाइप गाड़ी में बैठ गए हैं और हमारे साथ हैं आप अजय। तो अजय, अब इसकी क्या खासियत है जो सॉफ्टवेयर आप हमें बताने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा? सो ये AI बेस्ड ड्रिवन कार है जिसको मैं अभी अनलॉक करूंगा थंब प्रिंट से, एंड फिर वो मुझे कमांड देगी, मुझे ग्रीट करेगी, और ग्रीट करने के बाद मैं उसे ग्रीट करूंगा और बोलूंगा जर्नी स्टार्ट करो। सो आइए शुरू करते हैं। नहीं, स्टार्ट करने के बाद मैं अपना काम खुद करता हूँ। मैं गियर चेंज करता हूँ, मैं दाएं बाएं देखता हूँ, मुझे राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेता, मैं इंडिकेटर देता हूँ। ये सब कौन करेगा? ये सब वो कार अपने आप करेगी। अब जैसे डेमो शुरू होगा आपको ये सब दिखाई देगा कि ये कार पार्किंग से अपने आप निकलेगी, मेन रोड पे जाएगी और फिर टोल प्लाजा पे रुकेगी, टोल कटेगा, उसके बाद ये मेन रोड पे फिर ज्वाइन होगी, उसके बाद हाईवे पे ज्वाइन होगी। और ये सब खुद करेगी? खुद से करेगी। मुझे yes। कुछ नहीं करना, नहीं, मुझे बस गाड़ी में बैठे आपको उसके सवालों का जवाब देना है और बस। बताते चलना है। हाँ, बताते चलना। आप अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा यार मेरे पीछे आ जाए ताकि ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ये हम ले पाएँ। गाड़ी को स्टार्ट करिए और उसके बाद देखता हूँ। Hi Akash, it's great to see you again. Hi Autonomo, Hello, how may I assist you? start the drive. Sure, starting journey from airport to Bharat Mandap. Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. तो ये जर्नी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब हम अपने रास्ते चल पड़े। Stopping for toll gate. ये टोल गेट पे रुकी। टोल गेट पे रुक गई। अच्छा, तो इसने पेमेंट भी कर दिया। यस। Resuming the journey.
अब आपको दिल्ली का सिनेरियो दिखेगा जहाँ पर फॉग आता है, ये फॉग आ गया, गाड़ी अपने आप रुकेगी। Stopped vehicle detected by radar. Emergency braking activated. उसने ब्रेक लगाया और फिर शुरू हो गई। अच्छा, तो बस आपने एक बार कमांड दिया और जगह से पता है, आपने बता दिया है कहाँ Yes. जाना है, गाड़ी चली जा रही है। यस यस। ऐसा लगता है जैसे कि हम Merging कोई into highway and switching to middle lane. अभी हाईवे पे आ गई, हाँ, अभी आइडेंटिफाई करेगी कि आगे धीरे चलने वाली गाड़ी है, तो वो अपने आप Slow moving vehicle मैं बोलूँगा detected. yes. Do you want to do the lane change? यस डू द लेन चेंज। अब मैंने उसे बोल दिया लेन चेंज कर दो, उसने Initiating लेन चेंज कर overtake दिया। based on your approval. अभी पीछे से एम्बुलेंस Emergency आएगी। vehicle is oncoming. Switching the lane and coordinating the information to the traffic ahead via V2X. अब एम्बुलेंस के लिए उसने जगह छोड़ दी। अच्छा तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो हमारी इस कार में ऑलरेडी आ सकते हैं। हाँ फीड की हुई है ये सारी बातें, और आप जैसे जैसे सवाल वो करती है आप जवाब देते हैं। Yes. पर ये कि अगर कोई अप्रत्याशित, कोई आकस्मिक कुछ ऐसी बात सामने आ जाए तो उसको कैसे मीट करेगा ये? अब ये एआई दिया हुआ है इसके अंदर, तो अगर आप कुछ भी उसे सवाल करोगे वो सवाल का जवाब आपको देगी। अगर उसके लिमिटेशंस में है तो वो करेगी वो एक्शन, नहीं है तो वो बोलेगी तो कोई अगर आके टकरा जाता है नहीं, तो रडार सिस्टम है जो गाड़ी को रोक देगा। मान लो आपको नींद आती है, आप सो गए, तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा उधर पे, यहाँ पर, अच्छा और वो गाड़ी को साइड लेन में ले लेगा। अच्छा, यहाँ से पकड़ लेगा कि हाँ। मैं अब सो रहा हूँ, ऐसे सो आँख रहा बंद हूँ, कर दिया तो वो तो इस- तो पकड़ गाड़ी लेगा, रोक देगा। गाड़ी को साइड कर देगा। यस। तो ये है भविष्य गाड़ियों का। इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ड्राइविंग आती हो, ड्राइविंग आनी चाहिए सर, वो सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए ड्राइविंग या आनी फिर मैं चाहिए। अगर बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ तो भी मैं आराम से गाड़ी चला सकती हूँ। यस। ये खास तौर पर महिलाओं के लिए होगा जिन्हें गाड़ी चलाने में थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती है। वैसे अच्छी महिलाएं हैं जो ड्राइविंग करती हैं, लेकिन अगर दिक्कतें आती हैं तो खास तौर पर उनको बहुत मदद करेगी। वैसे लोगों के लिए जो कि ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं, गाड़ी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते हैं, उनको भी बहुत मदद करेगी। लेकिन अगर ये भविष्य है तो ये कितना करीब है सर जी देखिए, इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं अभी। यानी कि कुछ दूर है अभी। लेकिन इसी तरह से आने वाले दिनों में गाड़ियां चला करेंगी जिसमें कि आपको खुद से गियर बदलना, ड्राइव करना, ये व्यवस्था तो अभी ही खत्म हो चुकी है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन आवाज़ के दम पर गाड़ियां चला करेंगी, इसकी भी व्यवस्था एआई करता है। कैमरामैन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, एआई समिट, दिल्ली।